और इसी बीच उत्तरकाशी से एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं। मनेरी गांव पहुंचे कर्नल अजय कोठियाल डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। कर्नल अजय कोठियाल गंगोत्री विधानसभा से उम्मीदवार और प्रत्याशी हैं। अजय कोठियाल आम आदमी पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार भी कर्नल अजय कोठियाल हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रही हैं उत्तरकाशी से, जहां पर डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं कर्नल अजय कोठियाल। और अब वो यहां पर पहुंचे हैं, मनेरी गांव पहुंचे हैं कर्नल अजय कोठियाल, जहां वो डोर टू डोर प्रचार कर रही हैं। और आपको ये भी बताते चले कि गंगोत्री विधानसभा से प्रत्याशी भी हैं कर्नल अजय कोठियाल और आम आदमी पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार और दावेदार भी कर्नल अजय कोठियाल हैं। और इसी क्रम में उत्तरकाशी के मनेरी गांव व कर्नल अजय कोठियाल पहुंचे, जहां पर वो डोर टू डोर प्रचार कर रही हैं, लोगों से मुलाकात कर रही हैं। और उपेंद्र राणा उत्तरकाशी से हमारे साथ हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, मनेरी गांव कर्नल अजय कोठियाल पहुंचे हैं, जहां पर वो डोर टू डोर प्रचार कर रही हैं। कितना महत्वपूर्ण और कितना इसको मजबूत और समझा जाए? देखिए मनीषा, जिस प्रकार से गंगोत्री विधानसभा है, गंगोत्री विधानसभा के अगर मिथक की बात की जाए और जिस प्रकार से यहाँ से जो भी विधायक जीत कर आते हैं उसकी उत्तराखंड में सरकार जो है वो बनती है, तो ऐसे में काफ़ी हॉट सीट जो है गंगोत्री विधानसभा को माना जाता है। और इस बार जो है कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पहले भाजपा फिर कांग्रेस की सरकारें और विधायक जो है यहाँ से चुनकर आए, लेकिन इस बार जो है तीसरे विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी जो है वो उभरी हुई है, वहाँ पर यहाँ पर काम करती हुई दिखाई दे रही है। और 70 विधानसभाओं में जिस प्रकार से उन्हें प्रत्याशी अपने उतारे हुए हैं, ऐसे में गंगोत्री विधानसभा से सीएम पद के जो उम्मीदवार हैं कर्नल अजय कोठियाल, वो लगातार डोर टू डोर कैंपेन चला रहे हैं, लगातार मुलाकात कर रहे हैं। और जिस प्रकार से इस बार तीसरा विकल्प जो है गंगोत्री विधानसभा की जनता के पास है, तो ऐसे में आखिर ये जनता के पास जाने जब जा रहे हैं तो नव परिवर्तन की बात कर रहे हैं। हमारे साथ कर्नल अजय कोठियाल जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं, क्योंकि भाजपा कांग्रेस लगातार गंगोत्री विधानसभा में लेकिन इस बार तीसरा विकल्प आम आदमी पार्टी है, क्या विजन लेकर आप जो है गंगोत्री विधानसभा के जनता के पास जा रहे हैं? पहले तो जब हमने जनता से संवाद शुरू करा कोई 6 महीने पहले 7 महीने पहले, तो सबकी ना एक ही इच्छा होती थी कि सबसे पहले तो महिलाएं बोलती थी कि देखो हम बड़े स्ट्रांग हैं, हम दिन भर काम करते हैं, अपने बच्चे की उम्मीद करते हैं कि उसका भविष्य अच्छा हो, सरकार कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा करे कि जैसे अच्छे स्कूल हों उसके लिए, ताकि पढ़ाई हो तो फिर वो अच्छी नौकरी पे जा सकता है। तो ऐसे ही जो मुद्दे हमने समझ में आए हमारे को, तो सबसे इम्पोर्टेंट था रोजगार, फिर था स्वास्थ्य और शिक्षा, फिर उसके बाद में था कि हमारे यहाँ पे ऊर्जा प्रदेश है, यहाँ तो लाइट ही नहीं आती। आप आज पहुँचे हैं, आप देखना कल रात से उत्तरकाशी, जहाँ से कि ये पावन नदी बहती है, जिसके ऊपर सबसे बड़ा डैम बना हुआ है और उस डैम से सबसे ज़्यादा बिजली पैदा होती है उत्तरकाशी में ना, कल से बिजली नहीं है। कोई जिनके पास पर्सनल जनरेटर होते हैं वो तो ठीक है, पर गांव में तो नहीं हो सकते ना। तो ये लोगों के मुद्दे हैं जिनको कि हम लेकर के चल रहे हैं आगे। भ्रष्टाचार बुरी तरह से टूट रखा है ये, और आज तो किस्मत है हमारी कि हम आपसे, आपके जरिए देश से बात कर रहे हैं और ख़ासकर उत्तराखंड से बात कर रहे हैं। और ये जगह पता है कौन सी है? मनेरी वो जगह है जहाँ पे राज राजेश्वरी का मंदिर है। यहाँ पे जो है 1991 में बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था जब भूकंप आया था। कर्नल अजय कोठियाल जो है उसके कैंप से, इस गांव से 14 लड़के निकल रखे हैं इंडियन आर्मी में। तो इस गांव में ना हमको पता है क्या हो रहा है, हम किसी घर में जा रहे हैं तो पहले ही तैयार है, पिटाई लग रही है, हमको ऐसे पैसे मिल रहे हैं, हमारे पैसे से इलेक्शन लड़ना है क्योंकि नवनिर्माण की बात है। हमको जो है, हम बोल रहे हैं कि हम आपके मुद्दे वो करेंगे, कहते हैं बोलने की ज़रूरत नहीं है, हमको पता है कर्नल साहब, आप जो इतनी सारी बातें कर रहे हो आप यकीन करो, आप उनको यकीन करोगे। इसके ठीक सामने गांव है जामक, जहाँ से कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं, कहते हैं वो गांव वाले बोल रहे हैं कि कर्नल साहब हमारे यहाँ कब आ रहे हो, अब तो हम आपके साथ में हैं। तो ये जज्बा लेके चल रहे हैं, इसी को लेके आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल जज्बा है। लेकिन सर, यूथ फाउंडेशन की आपने बात की, कई युवाओं को जो है सेना में भर्ती कराने में आपका जो है बहुत बड़ा योगदान जो है वो, तो क्या लगता है कि युवाओं का कितना बड़ा सहयोग जो है गंगोत्री विधानसभा में मिल रहा है? और जिस प्रकार से राष्ट्रीय पार्टियां हैं, चाहे विजयपाल सजवाण की बात की जाए या सुरेश चौहान की बात की जाए, राष्ट्रीय पार्टियों से यहाँ पर उम्मीदवार हैं, उनको कितनी बड़ी चुनौती यहाँ पर मान रहे हैं आप? देखो, पहले तो युवा तो हमारे साथ है ही, लेकिन युवा की जो माँ है, जो अपने बच्चों का भविष्य चाहती है, अब आप इस लड़के को देखो, इसमें कौन सी कमी है? खाली यही तो है, इसको ये नहीं पता कि मैंने आगे तैयारी कैसे करनी है। नहीं तो ये तो कर्नल अजय कोठियाल बनता अगर इसको अच्छी शिक्षा होती, अच्छा इसको एडवाइस होती। तो युवा और उनकी माएँ वो तो खुल करके बड़े तरीके से हमारे साथ जुड़ रही है। साथ में आपने बोला चुनौती का उदाहरण देता हूँ। कांग्रेस वाले बोलते हैं, एक हैं
इसी सड़क पे आगे जाते हैं तो एक गांव पड़ता है बारसू। बारसू के एक हैं जगमोहन रावत जी, वो हैं कांग्रेसी, वो हैं विजयपाल सजवान जी के क्लोज। वो पता है क्या बोल रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है महिलाओं का आशीर्वाद मिल रहा है, युवाओं का सपोर्ट मिल रहा है, तो क्या बोल रहे हैं, कर्नल अजय कोठियाल तो यहाँ का रहने वाला ही नहीं है, वो तो बाहर का है, आउटसाइडर है, टिहरी का रहने वाला है। आउटसाइडर की लड़ाई लड़ रहे हो, कुछ तो तरक्की देखो। यहाँ पे आए हम, यहाँ पे सबसे पहले यूथ फाउंडेशन कैंप शुरू करा, यहाँ से केदारनाथ गए, पुनर्निर्माण उत्तरकाशी से शुरू हुआ है। यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा हमारा लड़के भर्ती हुए, यहाँ पे हमने सबसे ज़्यादा इलाज कराए, घर बनाए। यहीं से समाज ने हमको सिखाया कि वाकई में समाज में अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए। ये वाली राजनीति तो उनको आती नहीं है, तो वो कह रहे हैं कर्नल अजय कोठियाल टिहरी गढ़वाल का है। मैं टिहरी गढ़वाल का हूँ, मैं तो इस देश का बच्चा हूँ। आज तक मैं देश के लिए लड़ा हूँ, आज मैं उत्तराखंड के लिए लड़ रहा हूँ। और मैं कहाँ से लड़ूंगा? अपनी कर्म भूमि से ही तो लड़ूंगा। उनकी तो समझ में नहीं आ रहा है, टेंशन में है, पर मेरे को लग रहा है कि इनको भी ना हम राजनीति सिखाएं। कोई ना कोई तो विपक्ष में आएगा हमारे, बीजेपी और कांग्रेस में से, लेकिन विपक्ष भी स्ट्रांग होना चाहिए, तो इनकी भी सिखलाई की जरूरत है। कर्नल साहब, ये जिस प्रकार से उत्तराखंड में मूलभूत कमियां जो हैं वो काफ़ी देखी जाती है, पलायन है, रोजगार के मुद्दे आप जिस प्रकार से, लेकिन जो मॉडल है आप दिल्ली का मॉडल यहाँ पर लेकर आना चाहते हैं, क्या लगता है कि यहाँ पर ये मॉडल जो है कामयाब हो पाएगा? और क्या विजन लेके जो है गंगोत्री विधानसभा में लेकर चल रहे हैं कि इस विजन के तहत जो है इस पर काम होगा? लोग जो है जो विश्वास है, आखिर क्यों आप पर करें कि इस विजन के साथ आप काम कर रहे हैं तब विश्वास करें? देखो दिल्ली में क्या है, दिल्ली में पॉल्यूशन इंडेक्स देखो, सब जगहों का पॉल्यूशन वो दिल्ली की हवा में आ जाता है, तो वहाँ तो पॉल्यूशन इंडेक्स ही ख़राब है। आज हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, क्या मौसम है, ऊपर ना बर्फ़ पड़ी हुई है, नीचे आवाज़ आ रही है गंगा नदी के बहने की, शांत माहौल है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीजन के सिलेंडर ही सिलेंडर खुले हुए हैं, प्योर हवा। इस माहौल में क्या अच्छी एजुकेशन यहाँ होगी कि दिल्ली में होगी? दिल्ली जैसी जगह में अच्छी एजुकेशन जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने बनाई, तो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार अजय कोठियाल को, जिसको आगे कर रखा है, यहाँ पे नहीं बना सकती है? अच्छा, बिल्कुल बना सकती है। यहाँ के आज इंटर कॉलेजेस हैं, कौन सा इंटर कॉलेज है यहाँ पे? राजकीय इंटर कॉलेज मनेरी। मैं आपके सामने पूछता हूँ, एक पहले से है ये कॉलेज, लेकिन चलो हम 21 साल बोलते हैं उत्तराखंड को बने हुए, यहाँ से कितने लड़के, कितने लोग इंडियन आर्मी में ऑफिसर निकले होंगे? अभी तक नहीं निकला कोई भी। कितने लोग IIT करके इंजीनियर बने होंगे? ज़ीरो। कितने यहाँ से डॉक्टर बने होंगे? शून्य। ये हालत है यहाँ की। तो यहाँ तो मॉडल नहीं, यहाँ तो सब चीज़ें बदली करनी है। ये जो पार्टियों ने अपना खेल खेल करके और सब चीज़ें तोड़ दी हैं, उसको करना है ठीक। बच्चों की उम्मीद है, इनकी उम्मीद है कि मेरा लड़का आज 14 साल का है, 4 साल के बाद में वो रोजगार देखेगा। उसे क्या बेरोजगार होना चाहिए या उसे कर्नल अजय कोठियाल नाम पढ़ना चाहिए? तो लोग तो आज वो वाली चिंताएं देख के चल रहे हैं, वही हमारे मुद्दे। पहली प्राथमिकता क्या रहेगी गंगोत्री विधानसभा के लिए? अगर जीत कर अगर सदन में जाते हैं तो पहली प्राथमिकता क्या रहेगी कर्नल कोठियाल की? शुरुआत करनी है रोजगार के लिए। रोजगार देने के लिए कई चीज़ें हैं। वो मॉडल कि किस प्रकार से हम पहले तो एम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा जनरेट करें। हमने कहा है 6 महीने में 1 लाख वैकेंसी क्रिएट करेंगे, तो इसका मतलब खाली बोला नहीं है, उस पर होमवर्क चल रहा है। फिर उसके बाद में रोजगार देने के लिए और पहाड़ को अच्छा करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, उन मॉडल्स को कैसे लेकर के आएंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पे फ्री बिजली, क्योंकि ऊर्जा प्रदेश है ये, फ्री पानी, वो यहाँ पे जनता की हक है, वो दिलाएंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पे अच्छी सड़कें, अच्छा गवर्नेंस का मॉडल, ताकि अच्छी सड़कें बने, अच्छे मोबाइल टावर बने, वो करेंगे। और मेन तो है कि भ्रष्टाचार को तो उत्तराखंड की भूमि से बाहर करना है। वो यूपी में चले जाए, कहीं और चले जाए, लेकिन यहाँ से उसे आउट करना है। देखिए मनीषा, साफ तौर पर जिस प्रकार से कर्नल अजय कोठियाल जी कह रहे हैं कि रोजगार का मुद्दा हो, तमाम जो ऐसी मूलभूत कमियां हैं, जो सुविधाएं हैं उन्हें उपलब्ध कराने की बात कर रहे हैं। बीती सरकारों पर और मौजूदा सरकारों पर भी उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि अगर आम आदमी पार्टी यहाँ पर सरकार बनाती है तो किन अहम मुद्दों को और किन महत्वपूर्ण मुद्दों को वो आगे बढ़ाएगी और उन पर काम करेगी। खासकर रोजगार और युवाओं के मुद्दे पर उन्होंने जो बात कही है वो भी हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई है। बहरहाल उपेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए।